जी अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा स्मार्ट पीओएस सॉफ्टवेयर है। इसका आज हम डेमो करने जा रहे हैं। इसका आपको लाइव डेमो भी मिल सकता है। दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं। इससे आपको इसकी जो डेमोन्स्ट्रेशन है लाइव वो मिल जाएगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्मार्ट पीओएस सॉफ्टवेयर। इसमें सबसे पहले हमने यहाँ पर कुछ मॉडिफिकेशंस मज़ीद की हैं। पहले भी हमारी एक वीडियो जो है वो अपलोडेड है, तो ये उसका एडवांस वर्जन है। ये प्लस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्विक एक्सेसेस के लिए कुछ चीज़ें आ जाती हैं, जैसे ऐड कैटेगरी, ऐड प्रोडक्ट, ऐड परचेज, ऐड सेल, ऐड एक्सपेंस, कोटेशन, ट्रांसफ़र, रिटर्न। जो भी चीज़ें क्विकली ऐड करनी हो वो यहाँ से ऐड की जा सकती हैं। इसके अलावा पीओएस है, लाइट एंड डार्क मोड है, फुल व्यू है और हाफ व्यू है। इसके बाद कैश रजिस्टर है और ये प्रोफाइल जो है वो आपकी आ जाती है। इसके बाद हमारे पास वेयर हाउसेस मल्टीपल हम मैनेज कर सकते हैं। इसके अंदर सिंगल वेयर हाउस का करेंगे तो सिंगल वेयर हाउस वाइज डाटा आ जाएगा, ऑल वेयर हाउसेस का करेंगे तो ऑल वेयर हाउसेस आ जाएगा। ये 2 डे रेवेन्यू, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न और प्रॉफिट ये लास्ट 7 डेज़ का आ जाएगा। ये दिस मंथ का आ जाएगा और ये दिस ईयर का आ जाएगा। ठीक है जी। उसके अलावा कैश फ्लो है, डायग्राम के थ्रू बताया गया है। पूरे नवंबर मंथ की जो है वो परचेज़, रेवेन्यू और एक्सपेंस बताया गया है। फिर ईयरली रिपोर्ट है और एक्सेट्रा चीज़ें यहाँ पर जो है ना वो हमारे पास आ जाती हैं। अच्छा जी, इसके बाद ये साइड मेन्यू है। साइड मेन्यू आप क्लोज़ भी कर सकते हैं और ओपन भी कर सकते हैं। ये मोबाइल के लिहाज से भी अच्छा है, मोबाइल रिस्पॉन्सिव है। मोबाइल में भी इजीली आप लिंक के थ्रू इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट सेक्शन है। प्रोडक्ट सेक्शन के अंदर आप अपनी मल्टीपल कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पर एक जनरल कैटेगरी ऐड है तो उसमें आपको ये भी बताएगा कि इसका स्टॉक वर्थ प्राइस वाइज कितना है और कॉस्ट वाइज कितना पड़ा हुआ है। ठीक है। इसके बाद आपको स्टॉक की क्वांटिटी बताएगा, नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट बताएगा, कोई पेरेंट कैटेगरी है या नहीं है या जस्ट जनरल है। इसी तरह से आप मज़ीद यहाँ पर जो है वो जैसे जनरल है तो जनरल का आगे फर्दर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपकी काफ़ी ज़्यादा कैटेगरीज़ है तो आपने सैम्पल डाउनलोड कर लेना है और यहाँ पर उसी सैंपल के अकॉर्डिंग डाटा फिल अप करके और इसको अपलोड कर लेना है। इसके बाद आ जाती है प्रोडक्ट लिस्ट। तो प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर भी आपके पास यहाँ पर वेयर हाउस वाइज प्रोडक्ट आप फ़िल्टर कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास नीचे ये पीडीएफ है, उसको जो है वो अपना एक्सेल है और फिर आपकी जो है ना वो सीएसवी है, प्रिंट है, डिलीट करना है कोई भी बल्क में तो डिलीट कर सकते हैं, व्यू करना है तो व्यू कर सकते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पर आपका एक दो टेस्ट प्रोडक्ट्स डली हुई हैं, उनके बार कोड्स हैं। ये यहाँ पर ब्रांड्स आ जाएंगे, यहाँ कैटेगरी आ रही है जनरल, यहाँ क्वांटिटी आ रही है, इसकी 15 है, इसकी 12 है, इनकी प्राइसेस क्या हैं, सॉरी यूनिट क्या है, पीसीज हैं, डजन्स हैं, जो भी चीज़ आप करना चाहें। प्राइस है, कॉस्ट है। फिर इसके बाद ये प्राइस वर्थ बताता है कि कितनी वर्थ की प्राइस में पड़ा हुआ है और कितने कॉस्ट प्राइस पड़ी हुई है। इस यहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जी हमारे पास मतलब जो है वो जो हमने स्टॉक हमारे पास पड़ा है और वो सेल हो के हमें कितना रेवेन्यू जनरेट हो सकता है इससे। ठीक है। इसके बाद ऐड प्रोडक्ट है। अब ये ऐड प्रोडक्ट का जो फॉर्म है ये जनरल पर्पज़ के लिए है। ये हर तरह की जहाँ पर सेल परचेज़ होती है उस पर्पज़ के लिए बनाया गया है। जब आपको दिया जाएगा तो इसमें से काफ़ी सारी फील्ड्स जो आपके मतलब की नहीं होंगी उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। अब ये प्रोडक्ट का नाम आ जाता है यहाँ पर, प्रोडक्ट नेम। यहाँ पर बारकोड अगर कोई है तो वो आप टाइप कर सकते हैं या स्कैन कर सकते हैं अगर आपके पास पहले ही कोई लिखा हुआ है। अदरवाइज़ यहाँ से आप कोई भी रैंडम जनरेट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। ब्रांड आ जाएगा, यहाँ से भी आप ब्रांड ऐड कर सकते हैं। कैटेगरीज़ आ रही हैं, कैटेगरीज़ मतलब मल्टीपल मज़ीद ऐड करना चाहते हैं यहाँ से डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यूनिट आ जाएगा, पीसीज है, किलोग्राम है, मीटर है। आपका जिस भी पर्पज़ पे हो पीसीज यूनिट, प्रोडक्ट यूनिट वो आप ऐड कर सकते हैं इजीली। इसकी भी ऑप्शन मौजूद है ये सेटिंग के अंदर। प्रोडक्ट कॉस्ट आ जाएगी, लेट्स सपोज 600 है, सेलिंग प्राइस 1750 है। और अगर तो आपका कोई एम्प्लॉय है, उसको आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए देना चाहते हैं तो इसमें हम अभी प्रोडक्शन का मॉड्यूल थोड़ा सा हमारा फाइनलाइज होने वाला है तो उसके लिए प्री एक्सेस के अंदर हमने एम्प्लॉयज़ यहाँ से सिलेक्शन करवाई हुई है। अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो किसी एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग चल रही है तो वो यहाँ से ऐड की जा सकती है, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं होती। अलर्ट क्वांटिटी है, डेली सेल ऑब्जेक्टिव्स हैं। डेली सेल ऑब्जेक्टिव बेसिकली ये होता है कि आप कहते हैं कि मेरी ये प्रोडक्ट नेम जो भी है एक्स वाई,
वो मैंने डेली की 5 से 10 निकालनी ही निकालनी है, तो आप यहाँ से 10 एंटर कर देते हैं कि जी डेली मैंने इतना का ऑब्जेक्टिव किया था। तो फिर आप जब इसका ऑब्जेक्टिव रिपोर्ट निकालेंगे, जो कि आपको यहाँ से जो है वो क्या कहते हैं उसे अपना निकलेगी ये, तो इसमें आपको पता चलेगा कि ऑब्जेक्टिव्स क्या थे और सेल कितनी हुई है। अलर्ट क्वांटिटी आप कहते हैं जी मिनिमम, जैसे ही मेरा स्टॉक 5 रह जाए तो मुझे उसकी अलर्ट आ जाए, ठीक है जी। वो अलर्ट आपको एज अ पॉपअप फॉर्मेट में जो है ना वो आ जाएगी। उसके बाद टैक्स है तो टैक्स आ जाएगा, एक्सक्लूसिव है, इंक्लूसिव है, जो भी है वो आप कर सकते हैं। इसका मतलब है कि फीचर्ड प्रोडक्ट विल बी डिस्प्लेड इन पीओएस, मतलब पीओएस में डैशबोर्ड में शो होगी। अगर तो नहीं भी करेंगे तो वैसे तो एग्जिस्टेंस तो होगी उसकी वहाँ पर, लेकिन जो है वो मेन पे शो नहीं होगी। उसका भी आपको मैं अभी साथ ही जो है ना वो दिखा देते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट इमेज है, एम्बेडेड बारकोड है। इसका मतलब बेसिकली ये है कि वेट स्केल मशीन अगर आपने कोई डालनी है इसमें, जैसे कोई बेकरी है तो उसमें मिठाई है और इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं इसमें, ठीक है। चेक और अनचेक है वो फिर जब परचेज़ करेंगे तो उस हिसाब से डालेंगे। प्रोडक्ट इमेज है, डिटेल्स हैं। इसके बाद आ जाता है वेरिएंट्स। अब ये सारी ऑप्शंस बेसिकली डिफरेंट हिसाब से है, जैसे कि अभी कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसके डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, ठीक है जी, तो वो वेरिएंट आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा दिस प्रोडक्ट हैज़ डिफरेंट प्राइस इन डिफरेंट वेयर हाउसेज़, तो वेयर हाउसेज जितने भी एडिड होंगे वो यहाँ पर लिस्ट हो जाएंगे, तो उसके अंदर वो प्राइसेस मेंशन कर दी जाएंगी। इसके बाद आ जाता है बैच और एक्सपायरी। अगर आपका मेडिकल स्टोर है तो आप वो मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से उसकी बैच, एक्सपायरी और बैच नंबर ले सकते हैं। ये परचेज़ के टाइम पे आप फिर एंटर करेंगे बैच आईडी और एक्सपायरी। अगर आपका फ़ोन शॉप है, मोबाइल शॉप है, तो वहाँ पर आपका IMEI और सीरियल नंबर्स की ज़रूरत होती है, तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सेल लगाई हुई है आपने, तो वो भी आप यहाँ पर इजीली मैनेज कर सकते हैं, उसकी प्रमोशन स्टार्ट और प्रमोशन एंड, ओके। अच्छा, अब हम इसको प्रोडक्ट को ऐड कर देते हैं। तो सिंपल हमने एक प्रोडक्ट नेम था, उसका ये बारकोड है, इस प्रोडक्ट को ऐड कर दिया हमने। कॉस्ट इसकी 600 थी, 1750 इसकी भी सेलिंग। अभी स्टॉक इसमें कुछ आया नहीं है, ठीक है जी। ऐड प्रोडक्ट है, इसके अलावा प्रिंट आप कर सकते हैं। अभी हम कोई भी यहाँ पर प्रोडक्ट नेम सेलेक्ट करते हैं तो उसकी हमने ये क्वांटिटी है, तो हम इसको प्रिंट कर सकते हैं डिफरेंट साइज़ के हिसाब से, ठीक है जी। इसके बाद एडजस्टमेंट है, ये मल्टीपल वेयर हाउसेस के अकॉर्डिंग काम करता है कि एक वेयर हाउस से मतलब ये प्रोडक्ट हमने निकाल के और उसको मतलब जो है ना वो निकाल रहे हैं, एडजस्टमेंट कर रहे हैं बेसिकली एक स्टॉक की। इसके अलावा स्टॉक काउंट है, यहाँ पर आप स्टॉक काउंट कर सकते हैं मल्टीपल वेयर हाउस वाइज। अगर सिंगल वेयर हाउस है तो उसकी फुल करनी है, पार्शल करनी है। पार्शल में बेसिकली कैटेगरीज आ जाएंगी और बैंड वाइज सेग्रीगेशन होकर आपको पता चल जाएगी कि आपने जो स्टॉक की काउंटिंग करनी है वो आप इजीली कर सकते हैं इस रिपोर्ट के थ्रू, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हमारा परचेज़ सेक्शन है। परचेज़ सेक्शन बहुत ही सिंपल है। ये परचेज़ लिस्ट आ रही है जो प्रीवियसली परचेज़ हुई हैं। अभी हमने जो एक प्रोडक्ट परचेज़ नाम डाला है उसको हम ऐड करके और कर लेते हैं। ये वेयर हाउस है। अब प्रेस्टीजेस के अंदर जो है वो रेफरेंस नंबर आते हैं, तो हम रैंडमली रेफरेंस नंबर जो परचेज़ के ऊपर लिखा होता है तो वो हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। ये प्रोडक्ट नेम के नाम से था। अब ये देखें, ये बैच और एक्सपायरी, अगर तो ये कोई प्रोडक्ट होगी तो ये एक्टिव हो जाएंगी, कोई मेडिसिन रिलेटेड होंगी। अगर नहीं है तो ये हाँ ऐसे ही डिसेबल रहेंगी। अब कहते हैं ये 100 की क्वांटिटी मेरे पास हुई है तो 60,000 बिल बना है, ठीक हो गया जी। इसके बाद अटैचमेंट आप कोई ऐड कर सकते हैं उस परचेज़ लिस्ट की। मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी आप ऐड कर सकते हैं आसानी के साथ। ये देखें, ये ठीक है जी। इसी तरह से आप वो ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। इसको हम सबमिट कर लेते हैं। सबमिट करने के बाद ये हमारी परचेज़ एक ऐड होगी। अब हम कहते हैं जी हमने सप्लायर को 30,000 पे कर दिया इस कैश इन हैंड से। अकाउंट भी बताएगा, अगर आपका बैंक है तो बैंक बता देगा जो भी आपने ऐड किए होंगे। अब यहाँ पर वगैरह 30,000 पेड है, 30,000 ड्यू है, स्टेटस स्टिल ड्यू में जा रहा है, ठीक है जी। जिनके नहीं थे उनके जो है ना वो पेड नहीं हुए, ये उनकी पूरी जो है वो लिस्ट आ रही, ठीक है जी। 6 की 6 परचेजेस हैं। इंपोर्ट भी कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई बहुत ही ज़्यादा है तो उसको इंपोर्ट किया जा सकता है। अब आ जाता है सेल सेक्शन। सेल सेक्शन में हमारे पास सेल लिस्ट है, POS है, ऐड सेल है। दो तरह से आप सेल्स कर सकते हैं। एक आप वॉक इन कस्टमर जो होता है उसको आप POS से डील कर सकते हो, और एक कस्टमर वो होता है जो आपके साथ जिसका लेजर चल रहा होता है तो उसको आप POS से भी कर सकते हैं। लेकिन ऐड सेल में उसके ज़्यादा कुछ
फंक्शंस जो है ना और चीज़ें जो है ना मैनेज करने के हवाले से हो जाती हैं। इसके बाद पैकिंग स्लिप है, चलान है, डिलीवरी है, ये वो चीज़ें हैं जो कोरियर वगैरह हो गया और आपने को डिलीवरी करनी है तो वो भी की जा सकती है। अब मैं पीओएस पे आता हूँ। यहाँ पर आपके पास बिलर है, वेयर हाउस है, करंट डेट है, कस्टमर है। कस्टमर अगर मल्टीपल होगा तो उसको सेलेक्ट किया जा सकता है। अब ये हमारी जो है प्रोडक्ट नेम था, ये मैंने ऐड किया और ये मैं मल्टीपल जो है वो ऐड अप कर लेता हूँ। अब आप कहते हैं कि जी इसको मैंने डिस्काउंट देना है, इसकी 1750 है, तो मैं कहता हूँ जी इसको हमने 50% ऑफ कर दी, लेट्स सपोज, ठीक है जी। सॉरी 50% नहीं होगा ये, 50 रुपीज़ हम करते हैं। तो उसने 1700 रुपये की लगा दी और उसके हिसाब से उसने कैलकुलेशन कर ली। अब आप कहते हैं जी एक और प्रोडक्ट दे दें, एक और प्रोडक्ट दे दें। अब आप कहते हैं कि जी इन सब के ऊपर हमने जो है वो क्या कहते हैं डिस्काउंट देना है, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप कहते हैं जी इसके ऊपर भी हम इसको 5% डिस्काउंट दे देते हैं। तो वो 20,700 टोटल बिल बना था, 1035 का डिस्काउंट बनता है तो 19,665 इसका जो है वो बिल हो गया। कार्ड से करनी है, कैश से करनी है, अगर आप कहते हैं जी यहाँ से भी हो तो यहाँ से भी क्रेडिट कार्ड और चीज़ें सेलेक्ट हो सकती हैं। रिसीवर कोई भी कैशियर जो बैठा होगा वो अपना नाम डाल देता है, नहीं भी डालता तो हमारे पास जो ऊपर बिल सिलेक्टेड है वो आ जाएगा। अब हम उससे 19,000 रिसीव कर रहे हैं, हमने ये रिसीव किया और ये हमारा एक सैम्पल ऑफ बिल निकल आया, ठीक है जी। अच्छा अब ये देखें, ये टेस्ट प्रोडक्ट बैच नंबर लिखा हुआ है, ठीक है जी। यहाँ पर अगर इसके मल्टीपल बैचेस होंगे तो हम बैचेस के अकॉर्डिंग इसकी सेल जो है ना वो कर सकेंगे, ठीक है। अच्छा जी ये सेल हुई है और यहाँ पर पीओएस की सेटिंग है, लेटेस्ट लास्ट रिसिप्ट प्रिंट करनी है वो कर सकते हैं। कैश रजिस्टर है, टुडे सेल है, आज की जितनी भी सेल होगी वो यहाँ पर आ रही होगी। कैश पेमेंट आपने की है 30,000, वो जो अभी हमने 30,000 किया था, और 19,600 जो है वो हमारी सेल है, ठीक हो गया। तो ये सारा उसको टोटल पेमेंट करके और ये जो भी एक्सपेंस जो चीज़ें होंगी उसको निकाल के और उसको बता रहा होगा, ठीक है जी। ये हमारा कैश रजिस्टर है और ये प्रॉफिट जो है ना वो जनरेट करता है कि आपका प्रॉफिट क्या हुआ है, ठीक है। प्रोडक्ट का रेवेन्यू क्या था, प्रोडक्ट कॉस्ट क्या आती है, एक्सपेंस कोई हुआ या नहीं हुआ, तो इतना आपके पास जो है वो प्रॉफिट हुआ, ठीक है जी। अच्छा इसके बाद हमारे पास एक्सपेंसेस हैं, ये ऐड सेल भी है हमारा जो प्रॉपर काम कर रहा है इसके ऊपर। इसमें बिल्डर आप मल्टीपल बिल्डर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। वेयर हाउस आ गया आपके पास, ठीक है जी, कस्टमर आ गया, और यहाँ पर आपने उसकी जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो सिलेक्ट कर ली, ठीक है जी। और बैच नंबर नहीं है, इट्स ऑल राइट। कुछ प्रोडक्ट हैं जैसे ये टेस्ट प्रोडक्ट है ये वाली, ठीक है, तो इसका बैच नंबर है। अगर इसके मल्टीपल बैच नंबर होंगे तो वो हम यहाँ पर नीचे से ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। एक्सपायरी भी आ रही है इसकी और सारी चीज़ें आ रही है दिखाने के पर्पज़ के लिए। इसके बाद कोई अटैचमेंट है वो कर सकते हैं, ये सारा कुछ आप यहाँ पर लगा सकते हैं इसके साथ। पैकिंग स्लिप्स हैं, चलान है, डिलीवरी लिस्ट है, कोरियर है, कूपन्स डाल सकते हैं आप, कुछ कस्टमर्स को कूपन दे सकते हैं। तो ये हमारा सेल्स सेक्शन है। इसके बाद एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंस भी अकाउंट्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। अब जैसे ऐड एक्सपेंस है, यहाँ पर आप कैटेगरी डाल सकते हैं, यहाँ पर आप ऐड एक्सपेंस करें, वो आपने कोई भी चीज़ सेलेक्ट की है, वेयर हाउस सेलेक्ट किया है, अमाउंट, अब अमाउंट इससे बड़ी अमाउंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। अब मैं लेट्स सपोज ये 66 भी करूँगा ना तो मुझे शो करवा देगा अकाउंट बैलेंस इज़ टू लो, ओके। तो ये रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है ताकि आप जो आपके अकाउंट में बैलेंस हो उसी के अकॉर्डिंग ही आप एक्सपेंस कर सकते हैं, उससे ऊपर ना जाए। इसके बाद इनकम आ जाती है। अगर आपके पास कोई इनकम आई है, कोई एज अ सेविंग्स हुई हैं किसी भी टर्म्स में अंदर, तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। एज ए इन्वेस्टमेंट हुई हैं या किस पर्पज़ की हुई हैं, कोटेशंस दी जा सकती हैं यहाँ से, और उन कोटेशंस को ही आप एज अ बिल के अंदर जनरेट भी कर सकते हैं आसानी के तौर पर। स्टॉक ट्रांसफ़र की ऑप्शन है, ट्रांसफ़र मतलब जो है ना वो आपने करना है, ठीक है जी। तो वो आप यहाँ से इस वेयर हाउस से इस वेयर हाउस में आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ये चीज़ें करें, स्टेटस क्या है, पेंडिंग है, सेंट है, कंप्लीटेड है, क्या चीज़ है, ठीक है जी। अगर आपके मल्टीपल वेयर हाउसेज है, रिटर्न्स हैं, एक तो रिटर्न्स यहाँ से मैनेज होती हैं, यहाँ से थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर आपको जो है वो अपना रेफरेंस नंबर डालना पड़ता है जो स्लिप लेके आएंगे, तो अदरवाइज़ आप यहाँ से भी जो है ना वो बआसानी ऐड कर सकते हैं। ऐड पेमेंट है, सेंड एसएमएस है, ऐड डिलीवरी है, इस प्रोडक्ट की कोई डिलीवरी डालना चाहते हैं तो आप डिलीवरी डाल देंगे तो वो सारी उसकी पैकिंग है, डिलीवरिंग है, डिलीवर्ड है, वो सारा कुछ यहाँ पर आप जो है वो उसका ऐड अप कर सकते हैं चीज़ें, ठीक है।
अच्छा जी, इसके बाद अकाउंटिंग है हमारे पास। अकाउंटिंग के अंदर हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल अकाउंट्स की आपकी लिस्ट आ जाएगी, चाहे वो बैंक अकाउंट है, जैज़ कैश है, इजी पैसा है, जिस तरह की भी अकाउंट्स हैं आपके, वो यहाँ से आप आसानी से ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है जी। मनी ट्रांसफ़र है, अब आप कहते हैं जी मेरा एक्सपेंस का एक अकाउंट है और एक मेरा जो है वो अकाउंट है सैलरीज़ का। अब कैश इन हैंड में आपके पास 1 लाख है, तो आप 20-20 हज़ार दोनों में ट्रांसफ़र कर देंगे। आप कहेंगे कि मैं इससे ज़्यादा ऊपर एक्सपेंस नहीं करूँगा। ठीक है जी, तो वो 20,000 उस एक्सपेंस के अंदर से ही सिर्फ माइनस होंगे, और किसी चीज़ में से आप एक्सपेंस नहीं कर सकते। सबसे मेजर चीज़ हमारे पास जो विनिंग पॉइंट होता है हमारा, वो ये है कि हमने बड़ी अच्छी एक रिपोर्ट तैयार की हुई है बैलेंस शीट के नाम से। यहाँ पर जितने भी आपके बैंक अकाउंट्स आते हैं उनका सारा बैलेंस सम होता है। सम होने के बाद वो यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद रिसीवेबल पार्टीज से कितने हैं वो आ जाएंगे, पेएबल आपके जो है ना वो कितने हैं, और स्टॉक आपके पास कितना पड़ा हुआ है, और नेट टोटल आपकी वर्थ कितनी है वो हो जाएगी। यहाँ पर हमने एक अकाउंट की ऑप्शन रखी हुई है। वो अकाउंट बेसिकली क्या करता है कि आप उसके अंदर मनी ट्रांसफ़र कर देते हैं कि भाई मैंने कैश इन हैंड से पैसे निकालने हैं अपने इन्वेस्टमेंट, मतलब जो अपने पर्सनल अकाउंट में, कि मैंने जो 10 लाख की 15 लाख की इन्वेस्टमेंट की थी उसको मैं सेपरेट कर दूँ। ठीक है जी, तो थोड़े बहुत पैसे मैं उसमें से 10 हज़ार 20 हज़ार 50 हज़ार करके डालता जाऊँगा, तो वो मुझे मेरे इस सारे बैलेंस से नीचे बनते जाएंगे मेरे पास। ठीक है जी। इसके बाद अकाउंट स्टेटमेंट आ जाती है। अकाउंट स्टेटमेंट के अंदर आपके पास अगर हम पूरे साल की स्टेटमेंट जो है ना वो निकालें, तो यहाँ पर ऑल टाइप की हमारी स्टेटमेंट आ जाती है कि क्या हमने क्रेडिट डेबिट किया है और क्या बैलेंस हमारे पास जो है ना वो रहा है। ठीक है जी। तो उस टाइम में वो सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पर शो हो जाती हैं। फिर HRM है, एम्प्लॉयज़ डिपार्टमेंट अटेंडेंस पेरोल, ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद पीपल्स हैं, पीपल्स के अंदर आप यूज़र्स बना सकते हैं, कस्टमर्स ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा ऐड कस्टमर कर सकते हैं, मज़ीद कस्टमर जो आपने ऐड करने हो। अब बिलर हैं, सप्लायर्स हैं। ठीक है जी, मल्टीपल बिलर है, अगर आपके मल्टीपल कैशियर्स हैं तो वो भी ऐड की जा सकते हैं। अब हमारे पास इससे भी ऊपर एक चीज़ है जो कि रिपोर्ट, मज़ीद जो इन डेप्थ रिपोर्ट है वो है समरी रिपोर्ट। अब समरी रिपोर्ट के अंदर आपको वो परचेज़ की सारी डिटेल देता है, सेल्स की सारी डिटेल देता है डेट वाइज। ये 1/11/2024 से 30/11/2024 तक का सारा खाता है। नेट प्रॉफिट इसके अंदर से क्या हुआ है, किस बेस के ऊपर हुआ है, सेल और प्रोडक्ट कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट और एक्सपेंस, इसमें से सारा माइनस करके सेल्स में से ये आपका प्रॉफिट हुआ। अच्छा, फिर सेल रिटर्न है, परचेज रिटर्न है, प्रॉफिट एंड लॉस। सेल इतनी हुई है, प्रोडक्ट कॉस्ट ये थी, प्रॉफिट ये रहा। ठीक है जी। ये सेग्रीगेशन होगी सेल्स वाइज। अब आ जाता है रिटर्न्स वाइज। तो अगर कोई रिटर्न वगैरह हुई है तो ठीक है, अदरवाइज़ वही सेम आपका रहेगा। यहाँ पर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस आपको आ रहा है। अब ये नेट प्रॉफिट बेसिकली सेल्स, शिपिंग कॉस्ट, ठीक है जी, प्रोडक्ट कॉस्ट, टैक्स, सेल रिटर्न कितनी हुई है, परचेज रिटर्न कितनी हुई है, एक्सपेंस कितना हुआ है और इनकम कितनी आई है आपके पास, उसके हिसाब से आपको टोटल नेट प्रॉफिट जो है ना वो करके दे रहा है। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद अब ये देखें, यहाँ पर 2,99,600 65 है। अब वो 5,000 का एक्सपेंस हुआ है, तो ये 84 पे जो है ना फिगर आ गई, 284,665। इसके बाद पेमेंट रिसीव कितनी हुई है, आपको कितनी दफ़ा हुई है, मतलब 15 टाइम आपको पेमेंट रिसीव हुई है, इतनी कैश की फॉर्म में हुई है, चेक की फॉर्म में हुई है, जो भी चीज़ हुई है, डिपॉजिट हुआ है, वो सारा आ जाएगा। सेंड कितनी की है अभी तक आपने, अभी हमने जो परचेज़ की थी 30,000 की, वो एक ही हमने जो है ना वो सेंड की है, और एक ही हमें जो है ना वो क्या कहते हैं उसे, अपना इतना कैश हुआ है। एक्सपेंस कितना हुआ जी, 5,000 का, एक दफ़ा 5,000 का एक्सपेंस हुआ है। इनकम कितनी हुई है, कोई इनकम नहीं हुई। पेरोल कितना दिया अभी तक, 45,000 दिया, एक पेरोल। कैश इन हैंड में फिर रिसीव्ड आ जाएंगे, सेंट आ जाएंगे, सेल रिटर्न है, परचेज रिटर्न है, एक्सपेंस है, पेरोल है, और इन हैंड आपके पास कितनी होनी चाहिए, ये फिगर आपकी उस बैलेंस शीट के साथ टैली कर रही है। ठीक है। इसके बाद मल्टीपल अगर वेयर हाउस हैं तो वेयर हाउस वाइज आपकी सारी डिटेल्स जो है ना वो आ जाएंगी। ये हमारी समरी रिपोर्ट है। इसके बाद मल्टीपल रिपोर्ट्स हैं, बेस्ट सेलर रिपोर्ट है हमारी। आप कहते हैं जी मैंने प्रोडक्ट वाइज रिपोर्ट देखनी है, तो ये प्रोडक्ट वाइज रिपोर्ट आपको क्या बताती है, हर चीज़ आपको कैलकुलेट करके यहाँ पर फिगर आउट कर देगी कि भाई 1,10,000 की आपने ये प्रोडक्ट परचेज़ की थी, इतने की आपकी सोल्ड हुई है, 11 क्वांटिटी आपकी सोल्ड हुई है, टोटल परचेज़ 22 हुई थी, रिटर्न अमाउंट कोई भी नहीं हुई, रिटर्न क्वांटिटी भी कोई नहीं है, परचेज़ रिटर्न अमाउंट, परचेज़ रिटर्न क्वांटिटी भी कोई नहीं है। 55,000 का आपको प्रॉफिट हुआ है, प्रोडक्ट कॉस्ट आपको 55,000 में पड़ी है, इन स्टॉक अभी 11 पड़ी हुई है आपके पास। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह से ये सारी प्रोडक्ट की पूरी हिस्ट्री और रिपोर्ट जो है ना वो बता रहा है। इसके बाद डेली सेल्स हैं, मंथली सेल्स हैं, ये सारी रिपोर्ट्स जो है ना वो आ रही हैं। डे वाइज आपको पता चल रहा होगा कि इस दिन हमें इतनी सेल हुई है, इस दिन इतनी सेल हुई है।
मंथ की जो है ना वो आ जाएगा मंथ वाइज, वो नवंबर के अंदर आपकी प्रोडक्ट डिस्काउंट दिया, ऑर्डर डिस्काउंट इतना किया, ग्रैंड टोटल ये रहा आपके पास। इसके अलावा डेली परचेज़ है, डेली सॉरी मंथली परचेज़ है, इस तरह से सेल रिपोर्ट है, चालान रिपोर्ट है, सेल रिपोर्ट चार्ट वाइज है, पेमेंट रिपोर्ट है, पेमेंट की जो आपने रिसीविंग्स की हैं, ठीक है जी, उसके हिसाब से सारा कुछ आ रहा है कि कब कब कितने कितने पैसे किस रेफरेंस के मद में कैसे कैसे अमाउंटेड हुई हैं, वो सारा आ जाएगा। तो इस तरह की ये सारी मल्टीपल रिपोर्ट है, एक्सपायरी रिपोर्ट है, प्रोडक्ट क्वांटिटी अलर्ट है, डेली सेल ऑब्जेक्टिव। अब ये डेली सेल ऑब्जेक्टिव बेसिकली जिसका सेट किया होगा उसी के हिसाब से वो बताएगा कि नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स इतनी थी, प्रोडक्ट इन्फो ये है आपकी। अच्छा, इसके बाद यूज़र रिपोर्ट है। अब आप देखना चाहते हैं जी फ़लाने इस यूज़र ने क्या क्या चीज़ें की हैं, कितनी सेल्स की हैं, कितनी परचेजेस की हैं, कितनी कोटेशंस दी हैं, कितना ट्रांसफ़र हुआ है स्टॉक इसके पास से, कितनी पेमेंट्स की इसने वो की हैं, पेड मेथड क्या था इसका, एक्सपेंस क्या हुआ है, पे रोल इसको क्या रहा है, ठीक है जी, वो सारा आ रहा है। इसके बाद बिल्डर वाइज रिपोर्ट है कि बिल्डर जो कैशियर है हमारा उसने क्या क्या चीज़ें किस तरह से जो है वो परफॉर्म की हैं, तो उसके हिसाब से हमारे पास सेम इसी तरह से रिपोर्ट आ जाएगी। सेटिंग है, सेटिंग के अंदर हमारे पास डिस्काउंट है, डिस्काउंट ग्रुप है, ब्रांड है, यूनिट है, ये सारी चीज़ें हमारे पास आ रही हैं। इसके बाद जब सेल्स जनरेट होती है तो हमने व्हाट्सएप इंटीग्रेशन भी की हुई है कि जैसे ही आपकी सेल्स इनवॉइस बनती है वो सेल इनवॉइस एज आ टेक्स्ट फॉर्म के अंदर और पीडीएफ साथ अटैच होके व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज चला जाता है। तो ये कंप्लीट हमारा सॉफ्टवेयर है। इसके मुतालिक कोई भी मालूमात या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो दिए गए नंबर पर रब्ता करें। अस्सलाम वालेकुम।